आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न इस प्रकार से है। कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें निम्नलिखित अभिक्रियाओं को जो ये दी गई हैं इन्हें दोस्तों हमें पूर्ण और संतुलित करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं दोस्तों हमारी ये अभिक्रियाएं किस प्रकार से इनके साथ दोस्तों जो हमारे यहाँ पर अभिकर्मक दिए गए हैं इनसे क्रिया करेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना उत्तर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम अपनी पहली अभिक्रिया देखें तो क्या है दोस्तों, N प्लस यहाँ पर दोस्तों CH3 और दोस्तों यहाँ पर OH माइनस लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों 400 केल्विन पर गर्म किया गया है। ठीक है दोस्तों, हमें पता है अगर N से दोस्तों जो कार्बन लगा होगा उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर गर्म करने पर केवल दोस्तों यहाँ पर जो इसके साथ H है दोस्तों ये सभी H बराबर हैं, तो जो इस CH2 के साथ H है दोस्तों वो H दोस्तों ये OH माइनस उस H को ले सकता है। अगर दोस्तों इस H को लेगा तो दोस्तों यहाँ पर ऋण आयन आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस H को लेगा दोस्तों क्योंकि जब हम गर्म करते हैं किसी चीज उसको दोस्तों तो वो H प्लस लेने के पास जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वो H प्लस लेता है दोस्तों तो यहाँ पर इस CH2 पर ऋण आयन बनेगा NCH3 यहाँ पर धनायन है, इस CH2 पर दोस्तों ऋण आयन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें पता है कि अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर कोई बीटा कार्बन होता दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर बीटा कार्बन होता और उस पर हाइड्रोजन होता अल्फा और बीटा, अगर अगला एक कार्बन होता तो दोस्तों OH माइनस बीटा कार्बन से H लेता है और एल्कीन का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर कोई दोस्तों बीटा कार्बन उपस्थित नहीं है, तो ये अगर अल्फा से प्रोटॉन लेता है और ये माइनस प्लस दोस्तों आपस में मिलते हैं और यहाँ पर N डबल बंद CH2 N डबल बंद CH3 ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के यौगिक का दोस्तों यहाँ पर ये निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगर हम दोस्तों इसको गर्म करते हैं 400 केल्विन पर तो ये जो OH माइनस है वो इस H को लेता है जो कि अल्फा कार्बन पर लगा है और यहाँ पर माइनस उत्पन्न कर देता है और ये दोस्तों आपस में मिलते हैं और ये N डबल बंद CH2 का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारी अगली अभिक्रिया है वो है दोस्तों CH3 का होल ट्वाइस NH प्लस CH3 C डबल बंद हो CH3 दोस्तों हमें इससे इसकी अभिक्रिया करानी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो N का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दोस्तों इस कार्बन पर क्रिया करने आता है। ये दोस्तों O माइनस खुलता है, ये फिर से O माइनस बाहर आता है और इस को बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों ये जो बाहर निकलने वाला है वो CH3 C डबल बंद हो O माइनस जो कि दोस्तों स्थायी होता है तो बाहर निकल जाता है। जो हमारा यहाँ पर बनता है वो बनता है, अगर हम इधर देखें तो CH3 का होल ट्वाइस N के साथ H, इसके साथ दोस्तों यहाँ पर C डबल बंद हो और CH3 इस N ने एक अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है तो इस पर धनायन आ जाता है। ठीक है, और दोस्तों धनायन आने के बाद अगले पद में दोस्तों यहाँ पर H प्लस निकल जाता है और H प्लस निकलने के बाद ये दोस्तों उदासीन हो जाता है और CH3 का होल ट्वाइस NCO CH3 और दोस्तों यहाँ पर ये एमाइड बन जाता है, हमारा एक प्रकार का एमाइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो हमारी दोस्तों दूसरी अभिक्रिया होती है वो दोस्तों ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही पर क्रिया करता है और दोस्तों उस पर COCH3 जुड़ जाता है। अगर हम अब अगली अभिक्रिया दोस्तों देखें जो कि तीसरी अभिक्रिया हमारी है, वहाँ पर C2H5NH2 दोस्तों को C6H5 और C डबल बंद हो Cl से अभिक्रिया कराई गई है दोस्तों। तो हमें पता है कि दोस्तों जब कोई एमीन दोस्तों C6H5COCl से क्रिया करता है तो यहाँ पर N का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है
वो इस कार्बन पर क्रिया करता है, ये O- खुलता है, वापस आता है और Cl- बाहर निकल जाता है और बन जाता है C2H5NH CO C6H5। इस पर धनायन आ जाता है क्योंकि इसने अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है। अब दोस्तों अगले पद में यहाँ पर जो Cl- निकलता है वो Cl- इस H+ को ले लेता है और इसको उदासीन बना देता है। C2H5NHCO ये हमारा एक उत्पाद बन जाता है। ठीक है दोस्तों, हमें पता है जब कोई अमीन दोस्तों C6H5COCl पर दोस्तों क्रिया करती है तो दोस्तों जो हमारी ये क्रिया होती है इसे हम शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी अभिक्रिया है वो शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया है जो कि इस प्रकार से होती है और ये एक एमाइड प्रकार का यौगिक निर्मित हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम अपनी अगली और लास्ट अभिक्रिया को देखें, यहाँ पर C2H5NH2 पड़ा है। अब इस पर दोस्तों हमें HCl डाला है इसमें, तो हमें पता है ये जो हमारा होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो दोस्तों ये एक क्षार की तरह होता है यहाँ पर दोस्तों, और अम्ल डाला गया है। तो दोस्तों अगर अम्ल क्षार की अभिक्रिया होती है तो हमें पता है अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक लवण का निर्माण करते हैं। तो N का जो लोन पेयर है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इस H+ को लेता है क्योंकि अम्ल जो है वो H+ देता है, क्षार है वो H+ लेता है। यहाँ पर C2H5NH2 पहले से था, एक H यहाँ पर बाद में आ गया और इसने लोन पेयर दिया है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है, तो इस पर धनायन और जो Cl- है वो दोस्तों यहाँ पर इससे इस प्रकार जुड़ जाएगा। तो C2H5NH3+ और Cl- ये एक लवण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये इस प्रकार एक लवण का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है क्षार अम्ल दोस्तों एक लवण का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर एक लवण बन गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम अपनी चारों अभिक्रियाओं का दोस्तों वर्णन करते हैं। ठीक है, C2H5NH2 जब C6H5COCl से क्रिया करती है तो हमारा ये एमाइड प्रकार का यौगिक बनता है जिसे हम शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ऊपर जब 2 डिग्री अमीन दोस्तों किसी एनहाइड्राइड जो यौगिक होता है अगर उससे क्रिया करता है तो दोस्तों ये भी एक एमाइड टाइप का प्रकार का यौगिक बना देता है। अब दोस्तों जो हमारा पहला था, जो दोस्तों हमारा पहला उत्तर था जिसमें दोस्तों हमें दोस्तों इसको गर्म किया गया था। दोस्तों हमें ये जो हमारा एक लवण दिया गया था, एक दोस्तों एमीन का लवण दिया गया था, अगर उस लवण को गर्म करना था, अगर दोस्तों उसमें बीटा कार्बन होते तो दोस्तों वो एक एल्कीन का निर्माण करता, लेकिन वहाँ पर दोस्तों बीटा कार्बन नहीं है, इसलिए दोस्तों उसने इस प्रकार के यौगिक का निर्माण किया है। ठीक है, तो दोस्तों हमें इन चारों अभिक्रियाओं का वर्णन करना था। ठीक है, जिनको दोस्तों हमने किया। अगर यहाँ पर हम सबका उत्पाद लिखें तो N-C-H2 और यहाँ पर ये जो CH3 थे ये यहाँ पर 3 CH3 बचे हैं। इसका अगर उत्पाद लिखने जाएं तो CH3(N)CO CH3। अगर दोस्तों इसका उत्पाद लिखें तो C2H5NH/CO C6H5। जो लास्ट वाला है ये लवण बनाएगा C2H5NH3+ और Cl-। इस प्रकार से इन चारों यौगिकों ने दोस्तों ये उत्पाद बनाए थे। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।